हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे ही होंगे। आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ राधा कृष्ण जी के प्रेम की एक और प्यारी सी कथा। जब राधा जी को अपने प्रेम पर अहंकार हुआ। एक बार राधा रानी ने देखा कि सभी सखियों को भ्रम हो गया कि श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा उन्हें प्रेम करते हैं, और यह सोचकर वे आपस में अहंकार के वश होकर झगड़ा भी करने लगी। यहाँ तक कि वे तो राधे रानी की बात तक सुनने को तैयार नहीं हुई। राधे रानी ने सोचा कि मेरे समझाने से तो ये समझने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर कान्हा को बताया तो वो उपहास करेंगे। तब श्री राधे रानी ने उनका भ्रम तोड़ने के लिए एक लीला की, और वे श्री कृष्ण जी से जाकर बोली कि जब तुम मुरली बजाते हो तो मैं सुध बुध खो बैठती हूँ और रात भर मेरी आंखें खुली रहती हैं। कान्हा, तुम एक काम क्यों नहीं करते, मुझे मुरली बजाना सिखा दो। जब नींद नहीं आएगी तो मैं मुरली बजाकर अपना मन बहला लिया करूँगी। कृष्ण ने कहा, राधे, मैं तुम्हारे लिए कल मुरली लेकर आऊँगा, तुम उसे बजाना। इस पर राधा जी ने पूछा, नई मुरली क्यों? नई मुरली क्यों लाओगे भला, अपनी मुरली ही बजाना सिखा दो ना। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर मैंने अपनी मुरली बजा दी तो पूरा ब्रह्मांड जाग जाएगा, उन्हें कैसे संभालोगी तुम। इस बात कर सुनकर उन्होंने कहा कि कान्हा, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। राधा राधा जैसा प्रेम और कौन करेगा भला, जो इस प्रकार लोक लाज रिश्ते नाते सब छोड़कर तुम्हारे पीछे घूमेगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अब अहंकार तुम कर रही हो राधे। राधा जी ने कहा कि जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वह प्रेम का अधिकार है कान्हा, और अगर तुम्हें अहंकार है अपनी प्रियतमाओं पर तो बजाओ मुरली, आज सबके प्रेम की परीक्षा हो जाएगी। इतना कहकर राधा जी ने कृष्ण को घेर कर एक रेखा खींच दी और कहा कि जो भी तुम्हें मेरे जितना प्रेम करती होगी वही इस रेखा को पार कर पाएगी, वरना तो जल के भस्म हो जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने मुरली बजाई तो सभी मंत्र मुग्ध हो गए। सारी गोपियाँ, सारी स्त्रियों की आत्मा कान्हा की मुरली की धुन सुनकर उनके पीछे मतवाली होकर आने लगी। जब सारी गोपियाँ कृष्ण के पास खड़ी हुई तो राधा की जलन और भी बढ़ गई। उन्होंने रेखा के पास आग लगा दी ताकि वो जो कृष्ण जैसा उनसे प्रेम ना करता हो वह वही जल के भस्म हो जाए। अब जितनी गोपियाँ थीं वह एक एक करके रेखा के अंदर चली आई और कोई भी नहीं जला। तब सभी सखियाँ ग्लानि से रोने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगते हुए कहा कि हे कृष्ण, आज तक हम सिर्फ तुम पर अपना अधिकार समझती थी, लेकिन अब हमारा भ्रम टूट गया है और हम समझ गए कि ब्रजरानी राधे रानी के प्रेम की पराकाष्ठा है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जितनी गोपियाँ मेरे समीप हैं वह असल में कोई नहीं बल्कि राधे रानी का ही एक रूप है। वहाँ मौजूद हर एक स्त्री में राधा जी का चेहरा दिखने लगा। हर एक चेहरे में राधा का ही चेहरा था। कृष्णा ने समझाया कि सखियों, आप सब श्री राधे रानी का ही स्वरूप है, और राधे रानी, ये सब गोपियाँ तुम्हारा ही स्वरूप है, और आप सब मुझे समान रूप से प्रेम करती हो। जय जय श्री राधे। कथा आपको कैसी लगी बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी अन्य भजन और या अन्य कथा के साथ। राधे राधे।